जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि किश्तवाड़ ऑपरेशन का, सर्च ऑपरेशन का आज 5वां दिन है और आज किश्तवाड़ के छात्रों के जंगलों से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि छात्रों के जंगलों में पिछले 5 दिनों से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि छात्रों के जंगलों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकवादियों को घेर लिया है और अब एक आखिरी लड़ाई एक तरह से चल रही है आतंकियों के बीच में और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में। लगातार पिछले 4 दिनों से आंख मचोली चल रही थी सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच में, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि छात्रों के जंगलों में आतंकी बुरी तरह से फंस चुके हैं। आतंकी अब एक तरह से आतंकियों का जो जाल है वो एक तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने भेद दिया है और अब आतंकियों के खात्मे का वक्त बिल्कुल करीब है। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है छात्रों के जंगलों से वो यही है कि जो आतंकी पिछले 3-4 दिनों से, क्योंकि आज इस सर्च ऑपरेशन का 5वां दिन है और पिछले 4-5 दिनों में जो आंख मचोली ये दहशतगर्द कर रहे थे, अब सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पूरा वीडियो आप देखिएगा और हम आपको बताएंगे कि आखिर इतने मुश्किल ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को आतंकियों पर यह कामयाबी कैसे मिली है, किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकियों के बीच दायरा एक तरह से तंग कर दिया है इतने घने जंगल में। जी हां, इस जंगल के बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा ये जो पूरा इलाका किश्तवाड़ का है और छात्रों का जो इलाका है, इस पूरे इलाके का जो ज्योग्राफिया है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस को जो इतनी बड़ी कामयाबी मिली है इसके पीछे का राज क्या है यह भी हम आपको बताएंगे। और शुरुआत आज से 5 दिन पहले से करेंगे। जी हां, आपको याद होगा कि आज सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन का 5वां दिन है, लेकिन पहले दिन जब किश्तवाड़ में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और जब ये खबर आई थी, ये इत्तला आई थी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास कि कुछ संदिग्ध, कुछ मुश्तबा लोग देखे गए हैं और उसके बाद से ही लगातार ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस वक्त आपको बताते चलें कि जिस वक्त यह ऑपरेशन शुरू हुआ था, यह दरअसल सिंहपुरा का पूरा इलाका था। किश्तवाड़ पूरा एक हेडक्वार्टर है और किश्तवाड़ हेडक्वार्टर से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर यह जंगल है जो सिंहपुरा का इलाका कहलाता है और सिंहपुरा छात्रों से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी इस ज्योग्राफिया को पूरे तौर से समझा जा सकता है। छात्रों इलाका भी आबादी वाला इलाका है, लेकिन सिंहपुरा का यह जंगल जहां पर यह सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, यह घना जंगल है, डेंस इलाका है और सिंहपुरा का तकरीबन 70% इलाका जो है वो घने जंगल से एक तरह से ढका हुआ है। और यह सिर्फ जंगल ही नहीं है, जिस तरह से इससे पहले के वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं कि यह घने जंगल के साथ साथ इस जंगल के अंदर गुफाएं हैं, इस जंगल के अंदर गार हैं और इस जंगल के अंदर नदी और नाले हैं और ये जो नाले हैं, इन्हीं नालों का फायदा उठाकर ये आतंकी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं और ये आतंकी लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देकर इन नालों के सहारे फरार होने में कामयाब होते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से दायरा तंग किया गया है इन आतंकियों के खिलाफ, इससे पहले के भी वीडियोस में हमने आपको बताया था कि लगातार आसमान से ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए और हाईटेक तकनीक के जरिए इन मिलिटेंट्स पर लगातार नजर रखी जा रही थी। और इसके अलावा जमीनी ऑपरेशन की अगर बात करें तो जमीनी ऑपरेशन इस बार बहुत बड़े पैमाने पर किया गया, क्योंकि यह घना जंगल है और घने जंगल के अंदर किसी भी नापाक हरकत को यह आतंकी अंजाम दे सकते थे। ऐसे में जो पैरा कमांडोज हैं उन्हें एक तरह से इस ऑपरेशन में उतारा गया था। इसके अलावा एसओजी, उन्हें भी इस ऑपरेशन में शामिल किया गया था। सीआरपीएफ की टीम भी इस ऑपरेशन में शामिल थी। यानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कई बड़ी टुकड़ियां,
कई बड़ी एजेंसीज इस ऑपरेशन में शामिल थी और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। और अब यह बड़ी खबर आ रही है कि आतंकियों के खिलाफ घेरा दायरा एक तरह से तंग हो गया है और लगातार हाईटेक तरीके से इन आतंकियों पर अब नजर बनाई जा रही है। क्योंकि जो खबर पहले आई थी कि 3 से 4 आतंकी हैं और इन आतंकियों में सबसे बड़ी बात यह है कि लश्कर के 2 आतंकी शामिल हैं। जो जराए के हवाले से खबर आई थी, सोर्सेस से जो खबर आई थी कि 2 बहुत खूंखार जो आतंकी हैं लश्कर के, वो भी इसमें शामिल हैं। इस वजह से यह सर्च ऑपरेशन और यह पूरा ऑपरेशन, आपको बताते चलें, यह जो ऑपरेशन चल रहा है, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन तराशी नाम दिया गया है। जी हां, ऑपरेशन तराशी के अंडर में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको याद होगा कि जिस वक्त कश्मीर के अंदर आतंकवाद बढ़ा था, तो उसके बाद कई तरह के ऑपरेशंस चलाए गए थे और आतंकवाद का खात्मा करने के लिए एक के बाद एक कई ऑपरेशन चलाए गए थे। और अब इसी तरह से एक बड़ा ऑपरेशन तराशी शुरू किया गया है और इसी ऑपरेशन के तहत किश्तवाड़ में जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो ऑपरेशन तराशी के अंडर में चल रहा है, जिसमें पैरा कमांडोज, एसओजी, सीआरपीएफ की जो एजेंसियां हैं, जो टुकड़ियां हैं, वो शामिल हैं। और इसके अलावा हाईटेक तरीके से इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से हमने आपको बताया था कि यह सिंहपुरा का पूरा जंगल है, दरअसल यह बहुत घना जंगल है और इस जंगल के अंदर जाना मतलब मौत को एक तरह से दावत देना है। क्योंकि जंगल के अंदर, जिस तरह से हमने आपको बताया कि यहां पर नदी नाले हैं, यहां पर गुफाएं हैं, यहां पर गार हैं और इनका फायदा ये आतंकी उठाते हैं। और इनके साथ जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, जिन्हें इस इलाके के बारे में पूरी जानकारी होती है, वो पूरी तरह से आतंकियों को गाइड करते हैं और कहीं ना कहीं पहले से इस पूरे इलाके की रेकी की जाती है, इस इलाके के बारे में पूरे तौर पर जाना जाता है और उसके बाद यह पूरी नापाक हरकत एक तरह से अंजाम दी जाती है। लेकिन इस बार सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत मुनज्जम तरीके से और बड़े पैमाने पर इस अपने ऑपरेशन को शुरू किया है और यही वजह है। देखिए, ऑपरेशन का आज 5वां दिन है और ऑपरेशन में देरी हो रही है क्योंकि 5 दिन हो गए। कोई भी बड़ा से बड़ा ऑपरेशन 2 से 3 दिन में एक तरह से सॉल्व कर लिया जाता है और ऑपरेशन खत्म हो जाता है। लेकिन किश्तवाड़ का जो छात्रों ऑपरेशन है, आज इसका 5वां दिन है और इसकी बड़ी वजह यही है कि यहां पर बहुत डेंस जंगल है। यहां पर जंगल के अंदर भी जो गुफाएं हैं, जो गार हैं, जो नाले हैं, उसकी वजह से खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बल्कि कहा जाता है इस जंगल के अंदर जाना मतलब मौत को दावत देना है। आपको याद होगा जिस दिन यह ऑपरेशन शुरू हुआ था, जिस दिन आतंकियों के साथ पहली झड़प हुई थी, उस दिन सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जवान संदीप, जो महाराष्ट्र के थे, उन्होंने आतंकियों से लोहा लेते हुए अपनी शहादत दी थी और वो शहीद हो गए थे। इसके अलावा 2 जवान घायल भी हुए थे और इसके बाद ही इस ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर बढ़ाया गया था। जब संदीप शहीद हुए हैं, उसके बाद ही एक तरह से इशारा मिला था कि ये आतंकी 3 से 4 हो सकते हैं या इनकी तादाद और भी ज्यादा हो सकती है। आपको याद होगा, थोड़ा सा आप माजी में जाइए, थोड़ा सा आप पास्ट में जाइए, तो नाहिद गांव में इससे पहले 1 महीने पहले 3 आतंकियों को मार गिराया गया था और उस ऑपरेशन में भी, नाहिद गांव ऑपरेशन में भी लश्कर के 3 आतंकी मारे गए थे। और उससे ठीक सितंबर के महीने में आप चले जाइए तो यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा नुकसान हुआ था और सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 या 3 जवानों को आतंकियों ने घात लगाकर एक तरह से शहीद कर दिया गया था। तो किश्तवाड़ बहुत सेंसिटिव इलाका है, खासतौर से सिंहपुरा की बात करें या इन दूसरे इलाकों की बात करें और छात्रों का जो इलाका है इसकी बात करें, ये इलाका असल में बहुत खतरनाक है और पास्ट में भी यहां पर इस तरह के आतंकी हमले होते रहे हैं। तो ऐसे में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं और जिस तरह से हमने आपको बताया कि अब बहुत जल्दी इस पूरे ऑपरेशन में एक बड़ी कामयाबी मिलने वाली है और इस ऑपरेशन से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आने वाली है। तो ऐसे में जो भी अपडेट होगा छात्रों इनकाउंटर से जुड़ा हुआ, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और कोई
कोई बड़ी खबर अगर आती है, क्योंकि आज ये उम्मीद की जा रही है जिस तरह से आतंकियों के खिलाफ दायरा तंग किया गया है, हाईटेक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, ऐसे में बहुत जल्दी अब ये आतंकी एक तरह से मार गिराए जाएंगे, ये अपने अंजाम को पहुंचाए जाएंगे।